एक भारत सरकार की योजना है एनएलएम, तो वो लोन की योजना थी जिसमें कि 1,70,000 की योजना है और 90% सब्सिडी भारत सरकार देती है। हम जब देखें कि गौशाला में गाय की हालत बहुत गंभीर है तो हम भी अपने परिवार में विचार बनाए, तो 4 गाय हम लाए और 2 गाय हमारे और लाए हैं घर के, जो 6 गाय हमारे परिवार में आई हैं। तो इसका कुछ पैसा भी मिलता है? हाँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है 50 रुपया इनको खिलाने के लिए देती है। नमस्कार किसान साथियों, हमारे चैनल के धारा में आप लोग स्वागत। आज हम आपको एक ऐसे उन्नतशील किसान से मिलवाने वाला हूँ जो कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। डेयरी फार्मिंग में जैसे पशुपालन करते हैं और बकरी पालन भेड़ पालन करते हैं, और इसके साथ साथ पोल्ट्री फार्म में एक जैसे कड़कनाथ है, कैरी श्यामा है, और बतख पालन कर रहे हैं और मछली पालन भी कर रहे हैं। इन सभी के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं और सागौन की खेती बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो आइए उन किसान से मिलते हैं और देखते हैं, इनका पूरा फार्म विजिट करते हैं इस वीडियो में। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपको हमारे चैनल के धारा में स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम संजीव कुमार यादव है। मैं ग्राम धनुआ और थाना व तहसील रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। और यहाँ सर मैं अपना डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खेती और सागवान की नई टेक्नोलॉजी से खेती कर रहा हूँ। और मछली पालन के लिए सर हमारे पास 5.5 बीघे पट्टा है तालाब का, तो मछली पालन भी उसमें डालते हैं। मैं 14 वर्ष की उम्र से ही खेल कूद में अपना लग गया था। सबसे पहले मैं पहलवानी में गया, 2 साल तक मैंने कुश्ती वगैरह लड़ा। फिर मैं अपना मैराथन की तैयारी में लग गया एथलेटिक्स में, तो उसमें मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जो है वर्ल्ड में 35वां जूनियर मेरा नंबर आया था, और उसमें कई से मेडल मैंने लिए मैराथन में। फिर मैंने 80 किलोमीटर का भी रिकॉर्ड बनाया और 8 साल तक मैं उसमें लगा हुआ था। मैं ओलंपिक मिशन में लगा था कि मैं ओलंपिक खेलूँगा और बहुत प्रैक्टिस की। फिर एक मोड़ आ गया, मुझे गांव में आना पड़ा। तो जब मैंने देखा कि गांव में भाई यहाँ तो और भी साधन हैं रोज़गार के, तो मैंने कृषि विज्ञान केंद्र अपना ऐठू काला काकड़ से वहाँ पे मुर्गी पालन का और इसमें बकरी पालन का, डेयरी फार्मिंग का, वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग ली, और जो कि आज मैं ये सभी कार्य यहाँ पे अपना कर रहा हूँ। और मुझे सालाना जो है 4-5 लाख रुपया आमदनी जो है मेरी बच जाती है। तो किसान भाइयों आइए इनका फार्म विजिट करते हैं। सबसे पहले इनका डेयरी फार्म विजिट करते हैं। तो भाई आपके फार्म पर कितने गाय भैंस हैं? 24 सर गाय हमारे पास है और 3 भैंसें हैं। कुल मिला के 27 जानवर हैं हमारे पास। तो अब सबसे पहले आपके पशुपालन में इकोनॉमिक बात करते हैं। देखिए सर, क्योंकि अभी हम ज़्यादा समय हमको नहीं हुआ है शुरू किए, तो अभी हम मान के चलिए कि हमारे शेड में 1 लाख रुपया खर्चा आया कुल मिला के। उसमें ईटा, अभी फर्श डालनी है उसकी, अभी फर्श नहीं बनी है, अभी ज़मीन कच्ची है। और उसके बाद जो हमारे पशु हैं, क्योंकि हम जो पशु किसान पाले हुए हैं बढ़िया नस्ल के पशु, तो हम उनसे बछड़ियाँ ले आते हैं और उनको खिला पिला के 1.5 साल में 2 साल में तैयार कर लेते हैं, और वही जो है हमारी उन्नतशील गाय बन जाती हैं। तो आपका डेली का कितना लग जाता है चारे में? अब ये समझ लीजिए सर कि हमारा एक पशु जो है रोज़ का जो है कम से कम 10 किलो सूखा चारा और 10 किलो हरा चारा और 2 किलो दाना ये खाता है वो। यानी कि 2 किलो दाना हमारा हो गया 40 रुपये का, और 10 किलो हमारा भूसा हो गया 50 रुपये का। और उसके बाद जो है हमारा हरा चारा मान लीजिए जो खेत में बोए हैं बरसीन, वो हो गया। तो एक पशु से को हम रोजाना भूसा और दाना 90 रुपये का खर्च करते हैं, और जो दूध देने वाले पशु हैं उनको दाना बढ़ा के दिया जाता है। हाँ, उनका खर्च जो है मान के चलिए 150 रुपया है, तो हमको 300 का दूध मिल जाता है, आधा उनको खिला देते हैं। तो आप अपने फार्म पर कोई मजदूर भी रखें? नहीं, हम लोग जो है, क्योंकि हमारी फैमिली जो है कुछ बड़ी है सभी, तो सब लोग मिल के अपना काम कर लेते हैं। हम लोग जॉइंट फैमिली है। तो दाने में इस समय आप क्या क्या दे रहे हैं? सर दाने में हम लोग जो है अभी चोकर लाते हैं और गेहूं का दलिया बनवाए हैं, और ये धान का जो है कना पालिश जो है, यही सब मिला के जो है पशुओं को, और खाली जो है ये सब मिला के जो है उनको दिया जाता है। जो पशु चिकित्सा पर जो खर्च आते हैं उस पर क्या करते हैं? क्योंकि सर मैं स्वयं प्राथमिक पशु चिकित्सा अधिकारी हूँ, मैंने पैरामेडिक की ट्रेनिंग ली है भारत सरकार यूपी गवर्नमेंट से। तो
मैं स्वयं इनकी जो है चिकित्सा करता हूँ और खर्चा तो आता ही है भाई, दवा जो वगैरह जो है वो लगती हैं, बाकी हम स्वयं इलाज करते हैं पशुओं का। आइए अब आपका फार्म विजिट करते हैं। तो भाई ये कौन सी नस्ल के पशु है? ये एचएफ जर्सी मिक्स है इसमें। तो इसका उत्पादन क्या है? ये 14 लीटर दूध देती है सर दिन भर में? हाँ सर, अभी भी दे रही है? ये बच्चा देने वाली है, बस 1 हफ्ता में बच्चा देने वाली है। दूध देती है ये अभी भी। अच्छा। बच्चा देने इसलिए इसका बंद किया है, 55 दिन पहले दूध बंद कर दिया जाता है। तो आप इसे ऐसा बांधे क्यों हैं? पहले ये सर इसके बेला की शिकायत हो गई थी, प्रोलैप्स। हाँ प्रोलैप्स हो गया था, तो इसलिए इसको बांध दिए हैं। अब ठीक है ये। इससे कुछ प्रभाव पड़ता है? नहीं कुछ नहीं, अब हाँ रुक गया है। बेला पहले निकलता था? हाँ अब नहीं निकल रहा वो, अब रुक गया है। ठीक। कितने गाभिन है सर? ये भी 1 महीना इसको अभी लगेगा बच्चा देने में। अच्छा जी जी। ये अगला देखिए, कौन सी नस्ल की है? सर ये भी जर्सी मिक्स है। मतलब ये जर्सी है? हाँ। वैसे जर्सी अपने यहाँ बहुत कम ही दिखाई देता है। जी जी। तो जर्सी का फैट कितना चला जाता है? सर फैट जो इसका ठीक ठाक, एचएफ से बढ़िया है फैट। इसका दूध भी थोड़ा महंगा लगता होगा? जी जी, इसका दूध भी सर 45-46 रुपये लीटर जाता है। तो किसान साथियों, इनके छोटे से शेड में आए हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल हवादार शेड बना हुआ है, वेंटिलेशन बढ़िया है। यहाँ पर अभी लगभग दोपहर के समय में काफ़ी गर्मी है, तब भी यहाँ पर गर्मी नीचे नहीं आ रही है। बाकी आप देख सकते हैं इसे जो गर्म हवा आती है तो इधर से थोड़ा भी हवा चलती है तो गर्म हवा बाहर निकल जाती है। मतलब यहाँ पर गर्म हवा बिल्कुल टिक नहीं पाती है। कि देख सकते हैं इनका लगभग सभी देसी गाय ही हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, आप गौशाला से कितनी गाय लाए थे? सर गौशाला से हम जब देखे कि गौशाला में गाय की हालत बहुत गंभीर है, तो हम भी अपने परिवार में विचार बनाए, तो 4 गाय हम लाए हैं और 2 गाय हमारे और लाए हैं घर के, तो 6 गाय हमारे परिवार में आई हैं। तो इसका कुछ पैसा भी मिलता है? हाँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है 50 रुपया इनको खिलाने के लिए देती है, दाना चारा। किसान साथियों देख सकते हैं, इनमें से 6 गायों के गौशाला से लाए हैं। बाकी इनका सेट देख सकते हैं, काफ़ी छोटे लेवल में काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो चारे में भी इनका केवल पैरा भूसा दे रहे हैं? नहीं, जैसे सुबह इनको पैरा खिलाते हैं और शाम को भूसा खिलाते हैं, फिर हरा चारा खिलाते हैं। तो ये कौन सी नस्ल की है? सर ये जर्सी और गिरी मिक्स है, ये भी मिक्स। और वो? जी, वो जर्सी और अच्छा मिक्स है ये। इसकी माँ ने सर 16 किलो दूध का रिकॉर्ड बनाया है हमारे यहाँ। अब आइए इधर देखते हैं देसी गायों में। अच्छा हाँ, ये देसी जर्सी मिक्स है ये। देसी और ये भी वही हाल है, देसी जर्सी है, चब कई क्वालिटी की है, मिक्स है ये। मिक्स लगभग आपके यहाँ सभी क्रॉस ब्रीड की? हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग की जो है, क्रॉस ब्रीड ज़्यादा है। जी जी। बाकी और जो हमारी गाय दूध देने वाली हैं उनको घर पे रखा हूँ। नस्ल गाय है सर? ये एचएफ साहिवाल मिक्स है गाय। इसका दूध उत्पादन कितना है? ये 16 लीटर दूध देती है सर रोजाना, दोनों टाइम में? जी जी। इसका उत्पादन क्या है? सर ये भी 14 लीटर दूध सुबह शाम देती है ये एचएफ क्रॉस है? जी जी, एचएफ क्रॉस है ये। कौन सी ब्याज है ये? सर ये अभी दूसरा है। ये कौन सी नस्ल की है? सर ये भी एचएफ क्रॉस है ये। इसका दूध उत्पादन कितना है? इसका दूध सर 16-17 किलो दोनों मीटिंग में जाता है इसका। जी जी। तो किसान साथियों, डेयरी में इतना ही। अब आइए इनका भेड़ पालन देखते हैं। ये इनके पास लगभग 21 भेड़ हैं। हाँ। जो कि गवर्नमेंट के किसी योजना के तहत पाए हैं। एक भारत सरकार की योजना है एनएलएम, तो वो लोन की योजना थी जिसमें कि 1,70,000 की योजना है और 90% सब्सिडी भारत सरकार देती है और 10% जो है अपना लगाना होता है। तो ये जो भेड़ें हैं जलौन की हैं, जलौनी नस्ल हैं जी। साल में 2 बार बच्चे देती हैं ये। और इनका जो मांस उत्पादन जो है वो हाई क्लास का है। जैसे हमारे यहाँ देसी छोटी होती हैं, ये बड़ी होती हैं। जैसे पहले आप बताइएगा, कोई किसान इस योजना के तहत भेड़ लेना चाहे तो कैसे लेगा? तो सर ये एनएलएम की योजना आती है, इसको सब ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन के बाद फिर ये रिकॉर्ड में जाएगा, तो आपको बैंक वाले फ़ोन करेंगे, भाई आपकी योजना आई है, आप चाहते हैं। और उसमें आपका जो पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर है, वो अगर उनको लगता है कि हाँ आप इसको ट्रेनिंग किए हैं भेड़ पालन या बकरी पालन की, आपको जानकारी है और आप इसमें व्यवसाय अपनाए हुए हैं, तो वो आपके लिए भाई प्रस्ताव कर देगा, तो आपका ये अलर्ट हो जाता है। तो भारत सरकार कौन सी प्रजाति की भेड़ देती है? देखिए, उसमें तो भारत सरकार ने की कोई गाइडलाइन ये है कि उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उनको दिया जाए किसानों को, ताकि वो किसान
इस की पैदावार बढ़ा सकें और अपना इनकम जो है उसमें बढ़ोतरी कर सकें। तो इसका थोड़ा बच्चे के बारे में बताइए, कितना बच्चे देती है साल भर में? सर ये 2 बार बच्चे देती है। तो एक बार में कितना बच्चे देती है? एक बार में 1 ही देती है, कभी कोई 2 देती हैं बच्चे। मतलब 8 से 10% आशा रहता है दूध? हाँ हाँ दूध हाँ का। हाँ हाँ हाँ। तो एक बच्चा कितने दिन तैयार हो जाता है? ये मान के चलिए कि एक बच्चा जो है 7-8 महीने में 30 से 35 किलो हो जाता है जी। अब इनका कितना वजन होगा? ये कोई 35 किलो है, कोई 40 किलो है, कोई 25 किलो है। तो जैसे इनका बाल उत्पादन का क्या होता है? ये बार साइज का जो है 200-250 रुपये किलो व्यापारी आते हैं ले जाते हैं। तो आप बाल इनका बेचते हैं? बिल्कुल सर, जब बिक्री होती है, बाहर बिक्री होती है, इनके बच्चे जो हैं जब हो जाते हैं 4000-5000 बच्चे चले जाते हैं। और इनके जो नर हैं वो तो सब तैयार होते हैं, तो नर भी कम से कम 18-20 हज़ार के जाते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड के बच्चे हैं, तो हम इनकी कीमत जो है 18-20 हज़ार लेते हैं। इनके बाल उत्पादन कितना होता है? सर 300-400 ग्राम होता है एक सीज़न में। साल में 800-900 ग्राम बाल होता है इनका एक साल में। अब इनका दूध उत्पादन कितना होता है? जैसे अगर अब दूध जो भी होता है सर बच्चे ही पीते हैं। मतलब दूध उत्पादन में अब कम नहीं है? नहीं, दूध लिया जा सकता है, मगर अब बच्चे हैं क्योंकि उनको भी पिलाना है, तो दूध हाँ अगर आपको बच्चों को तैयार करके बच्चों को बेचना जी है? जी जी, तो इसलिए दूध जो है नहीं निकालते हम लोग। तो इसमें परेशानियाँ क्या क्या आती हैं? सर परेशानियाँ तो यही भाई, क्योंकि ये चारा नहीं खाती ज़्यादा, पत्ते उत्ते नहीं, इनको चराना ही पड़ता है ये। तो चारे के लिए क्या क्या करते हैं? अब बस आप इनको कहीं भी जहाँ दूब वगैरह घास उगी हो आप इनको कर दीजिए, ये आराम से चरेंगे खूब। तो प्रॉपर ये केवल चराई पर ही है? हाँ, चराई पे 90% चराई पे हैं। अगर हल्का फुल्का आप भूसा दाना खिला सकते हैं इनको। तो दाना में कितना क्या लगता है? दाना में सर इनको चोकर चूनी वगैरह इनको दिया जाता है, ये मिनरल मिक्सचर वगैरह दिया जाता है। तो एक भेड़ पर दाने में कितना खर्चा जाएगा? सर मान के चलिए 10 रुपया आ जाएगा। ये हमारा जो बच्चा है देखिए, ये 8 महीने का है, ये भी कम से कम 25-30 किलो है, ये बहुत भारी है। ये हमारा भेड़ा जो है ये 8 महीने 9 महीने का है ये, और इसकी कीमत 18 से 20 हज़ार व्यापारी देने को तैयार हैं। आए किसान कि हमको दे दीजिए, बहुत हाई क्लास का है ये। जैसा कि हम देख रहे हैं भेड़ का पालन बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है, तो आपने क्या सोचकर भेड़ का पालन शुरू कर किया है? असल में सर ये तो ये बेचारी एक ऐसी नस्ल है जिसको कोई भी आम आदमी पाल सकता है और इनसे अपना उत्पादन ले सकता है, मुनाफा कमा सकता है। ये आप एक भेड़ इनको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और ये झुंड में रहती हैं और बहुत सीधी स्वभाव की है। ये 3 बकरी होंगी तो वो भागेंगी, आपको भगा के परेशान करेंगी, और ये 20 हो या 50 हो एक लाइन से चलती हैं, आराम से खाती हैं। तो जहाँ पर एक भेड़ जाएगी हाँ हाँ सभी जाएंगी और आराम से चलेंगी। इनको जहाँ दूब वगैरह होगा चारा, आप पेट भर जाने पे स्वयं चली जाती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर इनका जो गोबर होता है देख रहे हैं, ये गोबर और गायों का गोबर क्या करते हैं आप? देखिए सर, हम इसका जो गोबर है ये कई किस्म का उपयोग करते हैं। जैसे हम वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाए हैं, तो हम 15 से 20 रुपये किलो वर्मी कंपोस्ट की खाद भी बिक्री करते हैं। और हमारे पास एक केचुआ जो है वो हम 200 रुपये केजी, यानी कि 100 केचुआ होता है बाकी गोबर की खाद होती है वो हम 200 रुपये केजी देते हैं। उसी प्रकार से जो है हम गोबर गैस प्लांट भी लगाए हैं। चलिए आपको सबसे पहले गोबर गैस प्लांट देखते हैं। आइए सर।